हिंदी साहित्य महामैराथन लड्डू वीडियो की क्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने क्या लिए हैं, महत्वपूर्ण क्या लिए हैं, कवि लिए हैं, उनके क्या लिए हैं, रचनाएं लिए हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, उनके रचनाकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनके द्वारा जो प्रमुख पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है, ये बता दो, एक नार पिया को भानी तन वाको सकरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आयोग ऐसा पूछ लेता है। और क्या पूछ सकता है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं बार करो एक कर को, मीजी मारो उड़ते उखारी भुजदंड हाड़, तोरी डारो बर अवलोकी रघुवर को। ठीक है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है और कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये बता दो। तो यही बताने में आपको आया हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं पूछ लेता है आयोग की, ये पंक्ति किसके द्वारा, ठीक है, एक नारी पिया को बहानी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जो क्या पंच परमेश्वर है किसकी रचना है, ऐसे प्रश्न पूछता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक वीडियो है, इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, 50 क्वेश्चंस के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अच्छी बात यह है कि क्या कहानी के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आप रटोगे तो कुछ टाइम बाद आपको क्या हो जाएगा, भूल जाओगे आप। ठीक है, रटने वाले लीव कर लो और जो समझेगा कहानी के रूप में वो क्या करो, क्लास को ज्वाइन करो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य भाषा का क्या प्रथम पाठ है ये। ठीक है, इससे पहले भी पढ़ गया है, लेकिन भक्ति धारा से ज्यादा से मैंने क्या किया है, संलग्न किया है, और जो मुख्य पंक्तियां हैं उनके बारे में। ठीक है, VIMP क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, 1-2 नंबर तो बनेंगे ही हिंदी साहित्य से जो मैं बना रहा हूँ। देखो, बाहर का कहीं का नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ आज की श्रृंखला। तो पहला क्या है, प्रेमचंद्र की एक रचना। ठीक है, इन पंच परमेश्वर किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की है। ठीक है, जिसे सबसे प्रेम होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसकी वाणी अच्छी होगी, उसको किसकी प्राप्ति होगी, पंच परमेश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, चंदन लगा के जाना, सबसे क्या करना, प्रेम पूर्वक वार्ता करना, उसे क्या होगी, पंच परमेश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, किसके माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। प्रेम कौन करेगा, जो चंदन लगा के जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र की क्या रचना है, पंच परमेश्वर है। ठीक है, तो पंच परमेश्वर किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध रखती है, बांगरू, बांगरू। ठीक है, बैठ के तो आप भाग नहीं सकते हो, बांगरू से क्या वॉइस आ रही है, भागरू, भागरू। ठीक है, भागरू मतलब कि देखो शेर आ गया है, भागरू, बैठ के नहीं भाग सकते, इसलिए खड़े होके भागना पड़ेगा। तो बागरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है, खड़ी बोली की। ठीक है, बागरू मतलब भाग रहे शेर आ गया है। ठीक है, वॉइस पे जाना है, बागरू, बागरू, भाग बोल रहा है। ठीक है, बाघ आ गया है, भाग बोल रहा है, बैठ के नहीं भाग सकते हो, इसलिए खड़े होके भागना पड़ेगा। तो बागरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है, खड़ी बोली के संबंध। ठीक है, देखो डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, डोगरी कहां बोली जाती है, डोगरी मतलब दो गढ़। ठीक है, दो गढ़ मतलब कहां बोली जाती है, दो गढ़, एक हो गया जम्मू, एक हो गया कश्मीर, दो गढ़। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो कहां बोली जाती है, महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, गोवा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, क्या है, तेलुगु है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और गोवा की राजकीय भाषा क्या है, तेलुगु है। क्वेश्चन 6 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें मात्र आदिकाल हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री क्या है, संग्रहित है। तो क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, इजी है, नाम से आप याद रखना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी, ठीक है, साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया था। तो ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के कारण इन्होंने क्या किया था, हिंदी के साहित्य के काल को क्या किया था, खंडों का क्या किया था, विभाजित किया था एवं नामकरण किया था। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक क्या परिचयात्मक विवरण दिए थे, तो किसने, मिश्र बंधु ने दिया था। ठीक है, तो इनमें से मतलब कि यहाँ तो ऑप्शन दिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तो हटा दिए हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण किसने दिए थे, तो मिश्र बंधु ने दिया था। ठीक है, परिचयात्मक मतलब जोड़ना, किसने जोड़ना, मिश्र बंधु से जोड़ना। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद है। ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद है। ठीक है, तो विश्व कितने हैं, एक विश्व है। ठीक है, एक विश्व है, तो
अतीत में जाना है, ठीक है, अतीत में जाना है, एक विश्व के बारे में जानना है, ठीक है। तो क्या हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11वां, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो मुख्य आधार बनाया है, ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा ने, ठीक है। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी मुख्य साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। क्वेश्चन 12वां है, मनुष्यत्व की भावना, ठीक है, को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कौन थे कवि? तो कबीर जी थे, ठीक है। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जमाने वाले कौन थे? कबीर थे, ठीक है। देखो गौरव किसे प्राप्त होगा? जिसका क्या होगा? कर्म क्या होंगे? अच्छे होंगे, ठीक है। कर्म से क्या होगा? वो कबीर होगा, ठीक है। कबीर मतलब कर्म से वीर होगा, ठीक है। गौरव का भाव वही जगा सकता है, ठीक है। तो मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव की भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कौन है? कवि कौन है? हमारे कबीर जी हैं, ठीक है। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो किसके द्वारा? कासिम शाह द्वारा रची गई है। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? कासिम शाह द्वारा, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। देखो पहले आपको सूफी जानना होगा। सूफी क्या होता है? देखो सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि क्या है? मुसलमान है, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का क्या होता है? अभाव होता है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य से बनाया। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अगर बात करें तो कौन है? बताओ मुझे, कौन है हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम बताइए मुझे। मुल्ला दाऊद को माना जाता है, ठीक है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद को माना जाता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है, ठीक है। अगर हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछ लिया जाए सिंगल तो कौन? मुल्ला दाऊद को माना जाता है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। देख नेक्स्ट है, देखो, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है, रचित है? किस द्वारा, किस कवि द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा? नाभादास द्वारा क्या है? लिखित है। कौन सी पंक्ति? देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक करके। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है? तो नाभादास द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 15वां है, भक्तमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिकता जानकारी देता है। तो कौन देता है? नाभादास देता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में क्या निभाई थी? अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्वेश्चन 17वां है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बताओ मुझे, त्रिपुरा की राजभाषा तो क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है, ठीक है, याद रखना, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग अपने इतिहासकार पुस्तक में किया था, ठीक है, ग्रंथ में किया था, ठीक है। देखो आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, ठीक है, अप्रिय लगना, ठीक है। तुमने मुझे क्या बोला? अपशब्द बोल दिए और मुझे तुम क्या भागे? आंख की किरकिरी भाग्य पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। आंख की किरकिरी मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना, ठीक है। वही लाल पीला होना इजी है, लाल पीला होना मतलब क्रोध होना, ठीक है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मेरी कलम चुरा दी और मैं क्या हो गया? लाल पीला हो गया, ठीक है। लाल पीले का अर्थ क्या है? गुस्सा होना, क्रोध करना होता है, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। नमक का दरोगा के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, इंपोर्टेंट है। इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? देखो क्या बोल रहा है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने नहीं माना है, ठीक है, क्योंकि जो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। देखो जो क्या होते हैं? शंकर के भक्त होते हैं, वो रंग में नहीं डूबते, ठीक है, रंग विलास में नहीं डूबते। तो कौन? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। नाटककार ने, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? देखो जो शंकर के भक्त होंगे वो रंग को क्या करेंगे? त्याग देंगे, ठीक है, विलासता को त्याग देंगे और क्या बन जाएंगे?
सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, तो किसने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है अपने नाटकों में? तो जयशंकर प्रसाद ने अनिवार्य नहीं माना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है, जाता है। ठीक है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। ठीक है, वहीं 24वां है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? याद आ जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, दो चट्टाने। ठीक है, नीड का निर्माण फिर से। ठीक है, तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, बहुत ही औत्पोतिक कवि थे। ठीक है, बहुत ही क्या थे, श्रृंगार रस के ऐसे कवि थे, गदगद कर देते दिल को। ठीक है, श्रृंगार रस के मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी रचनाएं अच्छी लगती हैं, तो मैं बोलता हूं कि श्रृंगार रस के अच्छे कवि हैं। अगर बात करूं तो जो हरिवंश राय बच्चन जी है कौन से युग के कवि हैं? तो देखो, हरिवंश राय बच्चन जी ना उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। ठीक है, मैंने श्रृंगार क्यों बोल दिया? क्योंकि मुझे इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं बहुत ही प्यारी लगती हैं। ठीक है, जो दिल को, मन को क्या कर देती हैं, गदगद कर देती हैं। मुझे क्या, उनकी रचनाओं से श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मेरे मन को सिंगृत कर देती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मन को क्या कर देती है, इनकी रचनाएं सिंगृत कर देती है। लेकिन कौन से कविता थे ये, कौन से काल के थे? उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 27 नवंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 2003 को हुई थी। ठीक है, हिंदी भाषा के क्या थे? प्रमुख कवि थी। चलो बता दो मुझे इनके एक दो प्रमुख रचनाओं के बारे में, मुझे बता दो कौन कौन सी थी। ठीक है, बता दो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, हमारे क्या फिल्मकार, ठीक है, एक प्रसिद्ध फिल्मकार कौन? अमिताभ बच्चन जी के क्या है, पिताश्री हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, बता दो, दो चट्टाने भी इनकी रचना थी। और क्या थी बताओ? मैंने अपनी सीरीज में बताया था आपको, क्या थी बताओ बताओ बताओ। देखो, मधुशाला मधुबाला है, याद आ रहा है आपको? मधुकलश, मधुबाला, ठीक है, मधुशाला, मधुकलश है, नीड का निर्माण फिर से, आत्म परिचय, और क्या, और मैंने एक बताया था आपको, निशा निमंत्रण। और देखो, मधुशाला लो दिन बीत गया लो, रात गए किस करिए यह बीणा धर दूं, कवि की वासना जीवन। ठीक है, अपराधी मैं हूँ अंधेरी रात पर दीवा जलाना, कब मना है अंधेरे का दीपक। ठीक है, कौन छन हमारे? अमिताभ बच्चन जी बौजू हमारे को छनियो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्या है, हमारे उत्तर छायावाद के क्या है, कवि हैं, रचनाकार हैं। देखो, क्वेश्चन 25वां है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किसके थे बिहारी? तो ये थे जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, देखो आ गए हैं यामा। ठीक है, जिन्हें चिदम्बरा पुरस्कार के लिए, चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसा है? नहीं है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंदन पंत जी को मिला था। ठीक है, इन्हें किसके लिए मिला था बताओ मुझे? हाँ में हाँ भी मिला दे रहे हैं बच्चे मेरे हैं। चिदम्बरा तो हमारे किसको मिला था? हमारे सुमित्रानंदन, प्रकृति के सुकुमार कवि को, चितेरे कवि को मिला था। ठीक है, तो बता दो हमें, महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? बताओ मुझे। मैंने चिदम्बरा बोला तो बच्चे ने हाँ बोल दिया है। नहीं, देखो, अतीत के चलचित्र की रचयिता की बात करते हो महादेवी वर्मा है। अगर इनको हम किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला हमारे किसके लिए? यामा के लिए मिला। ठीक है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से क्या है, ख्याति क्या है, प्राप्त है इन्हें। ठीक है, अतीत के चलचित्र की रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? अगर आपको पता नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, महादेवी वर्मा वाला सेशन आप देख सकते हो, वहां इनके बारे में क्या विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी है? संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोगरी है। ठीक है, डोगरी कहाँ की बताई थी मैंने? डोगरी, डोगर कहाँ के थे? एक जम्मू एक कश्मीर। ठीक है, डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन 28वां है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन है? तो इंडो आर्यन क्या है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह है। ठीक है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषी समूह कौन सी है? चीनी तिब्बती सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषी समूह कौन है? चीनी तिब्बती है। ठीक है, वही क्वेश्चन नेक्स्ट है 31वां कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? किरात कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखो नेक्स्ट पंक्ति है जोजिन शासन, ठीक है, भाषयु सोमई कयहु साऊ, ठीक है, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावन पाऊं, ठीक है। इस दोहे के रचनाकार कौन है? देवसेन है, ठीक है। कौन है? देवसेन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। तो किरात किसे कहा जाता है? तो आष्ट्रिक भाषा समूह बोलने वाले को किरात कहा जाता है, और चीनी तिब्बती भाषा समूह भाषा को बोलने वाले को क्या बोला जाता है? निषाद बोला जाता है, ठीक है। 34वां है अपभ्रंश के योग से राज सासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा गया? डिगल भाषा कहा गया है। क्या कहा है? डिगल भाषा कहा गया, ठीक है। एक नार पिया को भानी तन वाको सकरा जो पानी, प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी, ठीक है। यह पंक्ति किस भाषा में है? तो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक नार पिया को भानी तन बाको सकरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो 36वां है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की थी उसकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी, ठीक है। देखो अमीर खुसरो की जिन दो मुकरियों हो गया, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की थी, ठीक है। कौन सी भाषा में की थी? खड़ी बोली में, ठीक है। याद रखना देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देखो जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। वहीं पंजाब की पूछ ली जाए तो कौन है? गुरुमुखी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर कब? 1949 को क्या देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। देखो रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। अगर बात कर दूं कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो बताओ मुझे कौन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार? तो किसने लिखी है रानी केतकी की कहानी? तो इंसा अल्लाह खां ने लिखी है, ठीक है। कौन सी भाषा में है? खड़ी बोली में है, याद रखना। देखो रचनाकार कौन कौन है रानी केतकी की कहानी की? इंसा अल्लाह खां है। वही कौन सी भाषा में है? खड़ी बोली में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 39 है क्या बोला कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृति हुई जिसे चारणों के नाम से दिया गया। किस नाम से दिया गया? किस चरणों के नाम से दिया गया? कि पिंगल भाषा के नाम से दिया गया, ठीक है। हंस जवाहिर रचना की सूफी कवि द्वारा रची गई है, तो कासिम शाह द्वारा, ठीक है, बता दिया। देखन जो पाऊं तू पठाऊं, देखो ये रिपीट हो रहे हैं, नाभादास इसके क्या है? कवि है, ठीक है। भक्तमाला भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिकता जानकारी देता कौन है? हमारे नाभादास हैं इसके रचयिता, ठीक है। देखो भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिकता जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे? नाभादास थे, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? मैंने पहले बता दिया, खड़ी बोली की में क्या आपकी विकास में क्या निभाई थी? अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपुरा की राजभाषा मैंने बता दिया बांग्ला है, ठीक है। वहीं देखो हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया, ठीक है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली। वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा लीजिए कि तुलसीदास का वह ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो किसमें? रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को, ठीक है। इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। ये बता दो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखित है, ठीक है। तो किस इसके रचनाकार कौन है? किसके द्वारा रचित है? बता दो मुझे, बहुत ही इजी है। तो कौन है? गोस्वामी। बता दो मुझे, तुलसीदास, ठीक है। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने कांडों में विभक्त किया गया है इसे? तो 7 कांडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। बता दो इन 7 कांडों के नाम, मुझे याद है किसी को? बता दो। बाल कांड, ठीक है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, ठीक है, और उत्तर कांड, ठीक है। छंदों की संख्या के अनुसार बाल कांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं, ठीक है, याद रखना। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं, बता दो मुझे, तो आपको एक बार और बता देता हूं, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राय होकर क्या कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी से रामचरितमानस में वर्णन किया है। रामचरितमानस में राम शब्द कितना?
1443 बार आया है, ठीक है। और सीता शब्द 147 बार आया है। इसमें श्लोक संख्या कितनी है? 27 है। मानस में चौपाई संख्या कितनी है? 4608 है। मानस में दोहा कितनी है? 1074 है। मानस में सोटा संख्या कितनी है? 207 है। और मानस में कितने? 86 छंद हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया कि रामचरितमानस से क्या बनाया? आपका बेस बना दिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48वां है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी, ठीक है। देखो, एक आलोचक है, उनने अपने ग्रंथ में क्या बोल दिया कि देव बड़े हैं या बिहारी। विवाद को जन्म दिया तो किसने? मिश्र बंधु ने। किसमें दिया? हिंदी नवरत्न उनकी क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने क्या बोला कि देव बड़े हैं या बिहारी। विवाद को क्या कर दिया? जन्म दे दिया, ठीक है, मिश्र बंधु ने, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचक ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम को आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो किसने? श्याम सुंदर। किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था, ठीक है। साहित्य लोचन में किया था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन अंतिम है, देखो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? एक रचना त्रिवेणी है जिसमें उन्होंने 3 महाकवियों की क्या की है? समीक्षाएं की हैं, ठीक है, प्रस्तुत की हैं। कौन कौन से हैं महाकवि? सूर हो गए, तुलसी हो गए, जायसी हो गई, ठीक है। सूर हो गए, तुलसी हो गई, जायसी हो गई। देखो, पहले ही मैंने आपको दिखा दिए थे। देखो, तुलसीदास हो गए, जायसी हो गई, ठीक है। हमारे सूरदास अभी दिख नहीं रही हैं, ठीक है। सूरदास शायद चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? अभी सूरदास फिर अपनी रचना करने चले गए, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की थी? तो क्या? सूर्य, तुलसी, जायसी, ठीक है, याद रखना। इसका पार्ट सेकंड जल्दी आएगा, कल आपके लिए इसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। जो भक्ति धारा से लेके हमने क्या प्रमुख पंक्तियों के बारे में, जो प्रमुख प्रथम रचनाकार थे और कौन सी भाषा को कब संलग्न किया गया, ठीक है, और कौन सा ग्रंथ में क्या कहा गया है, ठीक है, वो मैंने आपको सभी बता दिया है। और इसके क्या पीडीएफ फॉर्म मेरे क्या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। और वहीं अगर आपको इसके फोटो चाहिए तो आप क्या मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन सुपकार को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको क्या इससे संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी कराई जाती है और इसके फोटो आपको अवेलेबल भी हो जाते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को परखो, जानो कि इनका लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि वीडियो महत्वपूर्ण है, जो हमारे नोट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, जो पूरी तरह निःशुल्क है, जिसकी पीडीएफ फॉर्म आपके लिए क्या है? पूरी तरह निःशुल्क है। हिंदी हो गया, उत्तराखंड की सामान्य ज्ञान हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वही हिस्ट्री हो गया, ठीक है। सभी चीजों के बारे में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका बेस से लेके, ठीक है, शून्य से शिखर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी का तो महामैराथन चल रहा है, ठीक है। जितना लपेट सकते हो लपेट लो, ठीक है। एनर्जी बनाए रखना अपने आप में, और क्या मन में क्या एक संकल्प रखना, एक जुनून, एक लगन, एक निष्ठा होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें वो मुस्कान प्राप्त करनी है, हमें अपने घर वालों के चेहरे में वो चमक देखनी है जो वो देखना चाहते हैं, हमें जिस लेवल पे वो जिस स्तर पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल लेके आ जाऊंगा मैं, हिंदी साहित्य का महामैराथन लड्डू वीडियो।